मैं आपसे एक बात पूछूंगी यहाँ पे बीच में रोक के। जैसे आपने बताया कि त्राटक एक डॉट बनाना है, वहाँ फोकस करके आपको ध्यान लगाना है। कुछ लोग जैसे मुझसे पूछते हैं कि जब हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे बहुत हैवी फील होता है। कुछ ऐसे भी मिले हैं मुझे जो कहते हैं वॉमिटिंग हो गई, या ध्यान ही नहीं लग रहा है। आधे लोग ऐसे होते हैं, जैसे एक बहुत नोन है मेरी, उन्होंने कहा कि मैं ध्यान बहुत लगाती हूँ, बहुत कितनी भी देर बैठी रहती हूँ, बट मेरा ऐसा कुछ मुझे कुछ फील नहीं होता है, शांत करके बैठी हूँ। तो ये क्या है, ये मतलब ये सब क्या है? जैसे ओशो ने बताया कि जो जिसका कंसंट्रेशन वीक है वो बस आंख बंद करके बैठा है, मेडिटेशन नहीं हो रहा, ध्यान का स्टेट नहीं हो रहा, तो कंसंट्रेशन की एक्सरसाइज उसके लिए करनी पड़ती है। जब मैं करता था ध्यान में बहुत बार होता था कि कोई चीज़ विजन आ जाता, फ्लैश आ जाता, तो आंख ऐसी हो जाती थी। तो मैंने ओशो की वीडियो में सुना कि जब तुम ऐसे स्टेट में आते हो तो आंख पे पट्टी बांध के कर बैठो, कान में ईयर प्लग्स डाल के बैठो। तो फिर मैंने वो प्रैक्टिस में लाया। अब जब वो सिद्ध हो गया तो ऐसा होता था कि फिर मैं नॉर्मली में आंख बंद करके बैठो, तूफान भी आ जाए तो आंख हिलती नहीं थी, तो वो आंख पे पट्टी बांध के बैठा था। अब आपने जो बात की कि बीमार हो जाते, प्रेशर आता है, जो भी ध्यान साधना करता है, जाप करता है, 10 दिन 15 दिन के बाद अगर जाप करने का उसका बिल्कुल भी दिल नहीं होता, यानी उसके घर पे कोई ऐसी धागा, ताबीज, यंत्र, डीटी, ऐसी एनर्जी जो सारा जाप खींच रही है, रुद्राक्ष की माला, इसके ऊपर कैसे पता चलेगा? जैसे कि उसको कैसे पता चलेगा? हाँ जी, सिम्टम्स के ऊपर। अभी जैसे कोई है जो जाप करने पे बहुत सारों को सीधा मलिन ख्याल आना शुरू हो जाएंगे, तो वो मलिन ख्याल 2 रीज़न से आएंगे। एक, अगर उनके घर पे कोई औरत पित्र है, दूसरा उनके घर पे एक ऐसी डीटी है जो काली विद्या, मलिन विद्या से आई है, भगवान वाले रिचुअल्स वाली नहीं है, जो तांत्रिक की लाई हुई है। ऐसा क्योंकि वो तो शमशान से कोई भी चीज़ को उठा के शक्ति का स्थान दे के घर पे दे देते। एक वो है। लेडीज़ लोग को नाभि के नीचे दुखना, शरीर पे दबाव पड़ना, रात में सोते वक्त में मलिन ख्याल, सपने, ये घर में अगर उनको लेडीज़ को प्रेत लगा हुआ है या उनके घर में आदमी पित्र है। पितर और प्रेत में क्या फर्क है? पित्र तो इनके वंश का हो गया, तो वो इनके डीएनए से जुड़ा हुआ है, वो कहीं जाने वाला नहीं, उसको सूक्ष्म किया जा सकता है लेकिन वो निकाला नहीं जा सकता। प्रेत को निकाला जा सकता है। तो 2-5 साल अगर किसी को प्रेत लग गया है तो 2-5 साल वाले के एकदम नए नए सिम्टम्स है, नए नए दर्द, तकलीफ, मतलब उसको प्रेत लगेगा ना, उसको रियलाइजेशन 5 साल के बाद होगा। पहले के तो उसको ऐसा लगेगा बस यार कंधा दुखते रहता है, गर्दन दुखती रहती है, कभी कभी मलिन सपने आ जाते। वो 4-5 साल के बाद बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होने लगता है, तब उन लोग परेशान होने लगते कि घड़ी घड़ी क्यों हो रहा है। ऐसा है। क्या होते हैं प्रेत? प्रेत हाँ जी, जैसे हमारे 7 चक्र है, उसके 7 सूक्ष्म शरीर राइट के, 7 सूक्ष्म शरीर लेफ्ट के। तो हमारा जो काम, क्रोध, मोह, लोभ है, तो सारी जिंदगी एग्जाम्पल के तौर पे मेरे को काम वासना बहुत थी, मेरी नज़र बहुत गंदी थी, अपने ही गाँव में सबके पीछे पड़ा रहता था, मरने के बाद में वही काम रूप सबको परेशान करता रहेगा। तो किसको परेशान करेगा? आध्यात्मिक औरत को नहीं, उसी औरत को जो आध्यात्मिक नहीं है। समझ रहे हो? अब उसका ये मतलब नहीं कि वो दिन में पूजा कर रही है, अगरबत्ती लगा रही, भोग लगा रही, तो वो आध्यात्मिक नहीं हो गया। आध्यात्मिक है ना जो जाप ध्यान करता है वो। ऐसा सेम चीज़ आदमी के लिए कि कोई औरत मर गई है तो चुड़ैल, जैसे शादी हुई, शादी से पहले लड़की मर गई तो वो चुड़ैल बनेगी, मतलब वो लड़की जो बालिग हो रही, जो पेट में बच्चा है, या कोई बोलता है मतलब डिलीवरी के बाद में मर गई है तो वो डायन बनती है। बच्चे मारने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती है वो, तो किसी के बच्चे मारने तो जो क्रिया भेजी जाती है वो डायन की होती है। जैसे एक औरत जिसका पेट में बच्चा था और मर गई, जब उसकी डेथ होगी, उसका जब वो अंतिम संस्कार होगा तो उसकी चीज़ों को ले लिया जाएगा, उसके सूक्ष्म शरीर को बुला के किसी चीज़ पे स्थान दे दिया जाएगा। अब वो तांत्रिक उसको यूज़ कर सकता है किसी के ऊपर भी भेजने को। तो अभी कोई बूढ़ा है, पैरालिसिस होके मर गया, उसकी राख ले ली, उसके सर्टन चीज़ों को ले लिया, ताकि जब किसी पे क्रिया करे तो उस पर भेजेंगे तो उसको पैरालिसिस हो जाएगा। ऐसा अब उन्हीं के पास इसी का 500 कॉम्बिनेशन बना हुआ है, क्योंकि वो तो शमशान के पास बैठे, उनके पास तो आते रहते, तो वो स्थान पे बनाते, एक एक पोड़ी, एक एक पोटली बनाते रहते। अब बहुत सारे ऐसे हो जाते जिन्होंने हर एक को सिद्ध करना पड़ता है, उसके बाद वालों को सबको सिद्ध करने की जरूरत नहीं। कुछ लोग ऐसे जो हर डीटी को सिद्ध करते चले जाते हैं, हर आत्मा को सिद्ध, इनका कॉम्बिनेशन बन जाता है। ये कॉम्बिनेशन किसी भेजते, वो कैंसर हो जाएगा, लाइलाज बीमारी, डबल साइड पैरालिसिस, खून की उल्टी, तो इनको बोलते ना जो चौकी भेजी है, तो ये सारी सिद्धियों कॉम्बिनेशन भेजते वो है। अब जो आपने बोले जो प्रेशर आता है, जिस भी इंसान के घर पे गुरु की या पितर की फोटो लगी है और वो उनके रिचुअल्स को फॉलो नहीं कर रहा, सिर्फ फोटो लगा के रखा है, वो जब भी ध्यान करेगा ना उसके आगे चक्र पे पेन होगा, क्योंकि पितर दृष्टि खुलने नहीं देते। क्या है रिचुअल्स? रिचुअल्स जो भी है, जो जैसे शास्त्रों में बताया गया है, अपने तो सारे शास्त्र एंसेस्ट्रल वर्शिप को ही बताया गया है। पितरों की तो होता है कि अमावस्या पे आप उनका भोजन निकालिए और वो सब, तो फिर और क्या होंगे इनके रिचुअल्स? ये जो है अमावस्या और पूर्णिमा को भोग निकाल दो, ये तंत्र के अंदर आता है, ये रिचुअल्स में नहीं आता है।
शास्त्रों के अंदर जो तरीका बताया गया है उपनिषद और पुराण के अंदर कि तुम्हारे को जितने भी रिचुअल्स करने हैं अपने एंसेस्टर्स के लिए, देवता के लिए भी ज़रूरत नहीं है। देवता के लिए उन लोगों को बताया जैसे राजा महाराजा, ऋषि मुनि, पंडित, उनको बताया गया क्योंकि उन लोग लौकिक कार्य करते, उनको सिर्फ अपनी फैमिली का नहीं, नॉर्मल घर ग्रस्त बंदे को सिर्फ अपने डीटी को वर्शिप करो, एंसेस्टर का वर्शिप रिचुअल्स को फॉलो करो, जो सर्टन टाइप पे साल में पूजा हवन बताया गया उसको करो, उसी में काम हो जाएगा। अब आज की डेट में तो ढूंढने को जाएंगे हवन करवाना है तो पूछेंगे कौन सा वाला चाहिए, आर्य वाला चाहिए, तंत्र वाला चाहिए, शिवायत वाला चाहिए, वैष्णव वाला चाहिए, काली वाला चाहिए, बेचारे ऐसे ही भटक जाते भगवान से दूर दूर दूर। और बेसिक रिचुअल्स क्या होंगे अगर मतलब एक आम इंसान सुन रहा है तो वो क्या करे, क्योंकि हर घर में पितरों की फोटो तो होती है। नहीं, हर घर में नहीं होती, ये उन लोगों के घर में होती है जहाँ पे किसी के पास गए, किसी ने बता दिया कि भाई तुम्हारे को पितर की बाधा है तो सर्टन डायरेक्शन में पितर की फोटो लगा दो, दिन में 2 अगरबत्ती थोड़ा सा भोग लगाओ, काम होना शुरू हो जाएंगे। तो तुम्हारे काम होना शुरू हो जाएंगे, पितर को मुक्ति नहीं मिल जाएगी। पितर बंधन में क्यों है? आपके परदादा को अपने गाँव में प्रॉपर्टी चाहिए थी या पैसा चाहिए था, किसी पंडित ने बता दिया उर्वशी की साधना कर लेना, उन्होंने साधना की, उर्वशी सिद्ध कर ली, उनको चीज़ें मिल गई। किसी सिद्धि को साधने के बाद में आपकी लाइफ है 50, 60 साल, 80 साल, 100 साल की, वो जो स्पिरिट आई है वो 300 साल, 600 साल, कितने भी साल तक रह सकती है। तो आपने अपने मरने के बाद में उसका काम किया कि आपके बच्चे उसको तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपनी आने वाली पीढ़ी को बोल देते ये वाले मंत्र का जाप करना, ये विधि, ये साधना को फॉलो करना, तो वो लोग कर पाते। अब जो नहीं करता 2-3 पीढ़ी के बाद वो बर्बाद हो जाते, उनको समझ में नहीं आता हम सारे रिचुअल्स कर रहे, समझ में क्यों नहीं आ रहा। जहाँ बताते कि पितृ बंधन में, वो एक सूक्ष्म आत्मा है, वो बंधन में कैसे आ रही है? उसको बंधन में कोई सूक्ष्म आत्मा ही कर सकती। तो वो उर्वशी या अप्सरा या देवता की सिद्धि उसने उस पितर के सूक्ष्म शरीर को बांध के रखा है। वो सूक्ष्म शरीर कौन सा है? मेरे को प्रॉपर्टी बनाने की थी, सामने वाले का घर खाली करवाने का था, मैंने एक सिद्धि बांध ली क्योंकि मेरे को प्रॉपर्टी एक्वायर करना है, मणिपुर चक्र, तो मेरा मणिपुर चक्र का सूक्ष्म शरीर मेरा बंधन में आ जाएगा। ऐसा है, आत्मा तो है सोर्स में, लेकिन वो आत्मा जैसे हमारे शरीर को चला रही है वैसे हमारे सूक्ष्म शरीर को भी चला रही है। तो वो हर चीज़ की सोर्स में वही है। अभी बहुत सारे लोग जैसे आपने पता है उल्टी हो जाती वगैरह, तो ये वो लोग हैं जिनको सर्टन चक्र पे ध्यान करने के बाद में या तो पेट खराब हो जा रहा है, या तो एक होता है जब ध्यान में बैठे हो तब प्रेशर फील हो रहा है, एक होता है ध्यान के बाद भी वो तकलीफ है, चेस्ट पेन है ही है, पेट में है। ये वो लोग हैं जिन्होंने घर पे धागा ताबीज़ या यंत्र से रिलेटेड कोई चीज़ रखी। ये धागा ताबीज़ यंत्र मतलब वो नहीं जो मार्केट से लाए, ये किसी न किसी का दिया हुआ। जैसे आप किसी पंडित के पास चले गए या मौलाना के पास चले गए, उसको बोल दिए कि मेरे को काम धंधा नहीं हो रहा, उसने अपनी सिद्धियों के कॉम्बिनेशन में से 2 सिद्धि बांध के ताबीज़ में दे दी ले पेन, तो अब आपका काम नहीं हो रहा, तो वो चीज़ आके बैठेगी मणिपुर पे आपके, क्योंकि वो तो अग्नि तत्व ही है, वो आपके अग्नि तत्व को बढ़ा देगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपका काम होने लगेगा। अब आपका पेट खराब होने लगेगा जब आप जाप करने लगेंगे, क्योंकि ये सिद्धियाँ है ना, ये सब भोगी है, इनको भोग चाहिए, ये मटेरियल बेनिफिट की है, तो इनको तन का भोग, मन का भोग, खाने का भोग, स्पिरिट, इनको वो चाहिए। आध्यात्मिकता में जो सिद्धियों की स्पिरिट्स की ज़रूरत पड़ती है, उनको किसी भी तरीके का दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं चाहिए, उनको चाहिए जाप, ध्यान। आप बहुत ज़्यादा ऑफर कर दो तो फिर आप दुआ कर दो। दुआ यानी अगरबत्ती, लोबान, गूगल, दो नहीं करना, दिया जलाना, पानी रखना, ये सब स्पिरिट को ग्रॉस पार्टी में मैनिफेस्ट करने की टेक्निक है। आप रिचुअल्स में जब जाओगे अलग अलग, आपको समझ में आएगा। जितने भी सिविलाइजेशन रही है अपने इंडिया के अलावा भी बहुत सारे, इंसेंस को बहुत ज़्यादा मान्यता दी गई है। अगरबत्ती है, बखोर है, भगवान को शुद्धि कर, भगवान खुद बता रहे कि जब मैं आओ तो मेरे लिए ये चीज़ को ऑफर करना, तो उसमें फूल भी आते हैं। अब जो डिपेंड करता सामने वाला, जो भी आपने बोला कि कैसे सही रिचुअल्स को कैसे फॉलो करें। अब एक तरीका ये है कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी के चार्ट में जाओगे, आप मालूम करोगे तो आपको पता लग जाता है आपके कुल देवता कौन है, इष्ट देवता कौन है, वो सबसे बेस्ट पड़ता है। दूसरा एक ऐसा होता है कि आपके फेवरेट होते। अब मैं तो मुस्लिम हूँ, तो मेरे तो कुल देवता इष्ट देवता, तो फिर मैं ढूंढने निकलता तो बोले अल्लाह के अलावा कुछ भी नहीं है। अब मेरे को तो नहीं पता था, मेरे चार्ट में जब मैंने देखा ऐसी चेक करने के लिए, तो उसमें मेरे कुल देवता शिव जी है, सॉरी हनुमान जी है, इष्ट देवता शिव जी है, और मेरे ग्रह के देवता शनि देव है। और मैं शनि धाम में गया, शनि वर्शिप वाले मैंने धाम से जुड़ा, शनि देव की मेरे को इतनी कृपा हुई। और शनि जो है वो अकल्ट पावर, ऐसे तो गॉड ऑफ जस्टिस है, लेकिन अकल्ट पावर के गॉड है, तो मेरे को तो पता ही नहीं था। पहले मिला, फिर मैंने रीड किया तो मैंने वेरीफाई किया, यार बात तो सही है, हनुमान जी का इतना ग्रेस। जैसे मेरे को शुरुआत में 3 महीना हुआ रहेगा धाम में, मेरे पास में ऐसी पावर थी कि हनुमान जी, शिव जी और माता, इनकी ऐसी सिद्धि थी कि मैं जिस किसी के लिए प्रे करूँगा ना, सीधा उसके पास सिद्धि खड़ी हो जाएगी। उसके लिए उसको सिद्धि करनी नहीं पड़ेगी,
जैसे आप मंत्र को 1.25 लाख करोगे मंत्र सिद्ध होगा, फिर उसके लिए सिद्धि के लिए आपको सर्टन है कि इतनी 12 लाख बार करना है, डिपेंड करता है कौन से गुरु को फॉलो कर रहे हो, तो उनको 12 लाख करना, 15 लाख करना है, उसके हिसाब से था। मेरे को भक्ति से मिली थी, तो जितनी सिद्धि शक्ति परी, मैंने इतने सारे एक्सपीरियंस, ग्रुप में इतने लोग हैं, जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ वही सारे ग्रुप वाले करते, बल्कि उससे बहुत ज़्यादा करते। परियों को देखना छोटे, और मतलब और क्या नहीं किया, नाग माता, वन की देवी, और मतलब उनके लोकों तक गया हूँ मैं, नाग माता का लोक, वन देवी का लोक। वो फिर आप, एक ऐसा होता है लोक दर्शन जो दृष्टि खुलने के बाद में, एक ऐसा होता है जैसे आप टीवी में देख रहे हो, एक ऐसा होता है जहाँ पे आप खुद उधर पहुँच गए लेकिन 3D में चल रहा है वो, जैसे गूगल मैप को कैसे लाइव व्यू में करते तो सब कुछ दिख रहा है। तो तीसरा वो होता है जब आपका सूक्ष्म शरीर वहाँ पहुँचता है। अब वहाँ ठंडी है तो यहाँ भी ठंडी लगेगी, आप ध्यान में घर में बैठे हो और वहाँ शिव जी के लोक में हो, बदन कांपने लग जाएगा, खुशबू वहाँ की आएगी, टेस्ट वहाँ का रहेगा। किसी ने पूछा था भैया वहाँ का टेस्ट कैसा है, मतलब उसका टेस्ट ऐसा नहीं है मसालेदार चटपटा, वहाँ का खाना बहुत सादा, बहुत सिंपल है, लेकिन वो ऐसा है जैसे पानी हम लोग पीते, उसको शरबत से कंपेयर नहीं कर सकते। आप कितने भी शरबत पी लो, लेकिन पानी जो देता है वो नहीं, वो रिलीफ जो मिलती है ना वहाँ के खाने से वो मिलती। वहाँ खा लोगे भूख नहीं लगती, 3-3 4-4 दिन तक वहीं की खुशबू आती रहती। ये सब सिर्फ और सिर्फ ध्यान जाप